हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो में सेकंड, थर्ड, फोर्थ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। एक फिगर दिया गया है हमको जिसमें ये पी क्यू आर 3 साइड्स दी गई हैं और एक साइड है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है जिसका 13 सेंटीमीटर। बेस नहीं दिया गया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? tan p माइनस कॉट r। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें थर्ड साइड नहीं दी गई है, थर्ड साइड को निकालते हैं। थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर जो बची 2 अदर साइड है उनका स्क्वायर किसमें? प्लस में। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या है इसमें? पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर क्या दे रखा है हमें? 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी आर दे रखा है 13 इज इक्वल टू पी क्यू दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्यू आर नहीं दे रखा है हमें। सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे कैसे? 13 का स्क्वायर इधर 169 और फिर इसको 12 का स्क्वायर इधर ले आएंगे क्योंकि क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। इधर ले आए माइनस में हो गया इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे, आ गया हमारे पास 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, लेकिन यहाँ तो क्यू आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ लगा देंगे स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाया है तो हमें दूसरी साइड भी स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर 25 का अगर हम लिखते हैं 5 इंटू 5, इधर क्यू आर तो 5 इंटू 5 है, 5 बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 5। यहाँ पर लिख लेते हैं 5। अब हमें निकालना क्या है? tan p। पहले tan p निकालेंगे, फिर cot r निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करना है। ठीक, tan p निकालने के लिए हमें देखिए p यहाँ पर है। p एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलेगा, 13 सेंटीमीटर हमेशा है हाइपोटेनस। लेकिन हमें p के लिए, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली साइड ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये तो हाइपोटेनियस हमेशा है तो ये बचा हमारे पास क्या हो गया? बेस। अब tan p निकालना है। हमने क्या बताया था आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, tan के लिए tan का फ्रैक्शन क्या है? p अपॉन b। तो यहाँ पर निकालते हैं हम tan p। tan p इज इक्वल टू p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर 5 है, 5 अपॉन बेस क्या है? 12। 5 अपॉन 12 आ गया हमारे पास। tan p की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 12। अब दूसरा निकालते हैं cot r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
एंगल चेंज हो गया है। अब पहले क्या एंगल P की बात हो रही थी, अब एंगल R की बात हो रही है। तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर एंगल R से देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड ये रही परपेंडिकुलर, और अब बचा ये बेस, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कॉट R, कॉट के लिए क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो क्या हो जाएगा B अपॉन P, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है इसके लिए 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। अब दोनों का माइनस करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, tan P माइनस कॉट R। tan P की वैल्यू आई थी 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू आई थी 5/12, दोनों माइनस होके आ गए 0। आंसर क्या आया हमारा 0। समझ में आया इतना? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया है 0। इसको नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन फिर से दूंगी, फिर से समझाऊंगी, किसी और ट्रिक से समझाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड करवाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ sin A = 3/4 कैलकुलेट cos A tan A। ठीक, यहाँ पर हमें कोई फिगर नहीं दिया है, सेकंड क्वेश्चन में फिगर दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हम फिगर बना लेंगे। क्या बोल रहा है, sin A = 3/4। सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला तो लर्न ही हो गया होगा अब तक सबको। साइन के लिए क्या होता है P/H। साइन A दे रखा है हमें 3/4, मीन्स क्या दे रखा है P/H। क्या दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, इसकी सहायता से हम क्या बनाएंगे, फिगर। ठीक है, B हमारा क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि A जो है वो एक्यूट एंगल है, यहाँ पर दे रखा है कि A जो है वो एक्यूट एंगल है BC। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर A से देखा जाए तो परपेंडिकुलर A एंगल के लिए ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, और ये तो कभी चेंज नहीं होता। तो परपेंडिकुलर दे रखा है 3, यहाँ पर हो गया 3, बेस हाइपोटेनस दे रखा है 4, यहाँ हो गया 4। अब बेस हमें नहीं पता है, बेस का पता लगाएंगे किससे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनस दे रखा है हमें 4, तो करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं दिया है हमें, बेस निकालना है, बेस का स्क्वायर 4 4 जा 16, ये इधर ले आएंगे माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे, आ गया 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हमें केवल b निकालना है, मीन्स बेस निकालना है, हमें बेस का स्क्वायर नहीं निकालना, बेस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे दोनों साइड में, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और b की वैल्यू आ गई √7। √7 क्यों आया, क्योंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वरना हम रूट से बाहर कर लेते परफेक्ट, जैसे उस क्वेश्चन में किया था, रूट से बाहर कर लिया था 20 कितना आया था हमारे पास, उसको बाहर कर लिया था रूट से, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। b आ गया हमारे पास √7, बेस आ गया √7। चलो अब क्या क्या पूछा है हमसे, cos A और tan A निकालते हैं। cos A
कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस का फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के लिए बेस क्या है, √7, हाइपोटेनियस क्या है 4। अब दूसरी वैल्यू किसकी पूछी हमसे, tan ए, tan ए इज इक्वल टू, tan का फ्रैक्शन क्या होता है, P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए की बात हो रही है, अभी भी परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा, सेम है 3, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस क्या है √7। ये आ गया आंसर। कॉस ए की वैल्यू आई है √7/4, tan ए की वैल्यू आई है 3/√7। नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें क्या दे रखा है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, और इसी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, sin A और sec A। ठीक है, अब हम 15 cot A को ऐसा लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू 8/15। ठीक, इतना समझ में आया। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। tan का रेसिप्रोकल, tan का फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का क्या हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें क्या क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस इसी की हेल्प से निकाल लेंगे। एक बनाते हैं ट्राइंगल फिर से। ABCB है राइट एंगल ट्राइंगल, और बेस हमें दे रखा है। अब एंगल ए की बात हो रही है, देखो यहाँ पर है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेनियस कभी नहीं चेंज होता, बेस ये। ठीक, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमें, बेस और परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 8, परपेंडिकुलर की है 15। बेस की वैल्यू 8, परपेंडिकुलर की 15। ठीक, चलो अब फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे थर्ड साइड को निकालने के लिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमारे पास, 15 का स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है 8 का स्क्वायर। चलो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे 289। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमें तो हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं निकालना है, फिर से लगा देंगे स्क्वायर रूट। अब h इज इक्वल टू, ये क्या होता है 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 17 इंटू 17 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा 289, तो 17 को बाहर ले लेते हैं, h की वैल्यू आ गई हमारे पास में 17, h आ गया 17। ठीक, अब निकालना है हमें साइन ए और सेक ए। चलिए साइन ए निकालते हैं पहले। साइन ए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइन का क्या होता है फ्रैक्शन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस सेम 17। फिर सेक ए पूछा है, कॉस का फ्रैक्शन होता है B अपॉन P, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर सेक,
कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंगल ए की ही बात हो रही है अभी भी, हाइपोटेनस है 17, बेस है 8। ये आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।